मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह आज की इस वीडियो में बिलियन के अणुसंक धर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का कुछ वर्णन करेंगे जो इस प्रकार से हैं। तो आज के इस बिलियन का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसको कह सकते हैं बिलियन के अणुसंक धर्म। बिलियन के अणुसंक धर्म। ये अणुसंक धर्म क्या होते हैं? बिलियन के जो भौतिक गुण, ऐसे भौतिक गुण जो बिलियन के एक निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलय के भार में उपस्थित विलय के कणों, और ये कणों के अंदर विलय के अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इनको मिलाकर के कण कहा गया कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वह बिलियन के अणुसंक धर्म कहलाते हैं। पुनः बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों या विलय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, उसे हम बिलियन के अणुसंक धर्म कहते हैं। बिलियन के अणुसंक धर्म बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के सीधे समानुपाती होते हैं। ये बिलियन के अणुसंक धर्म कौन कौन से हैं? ये 4 प्रकार के हैं। इस बिलियन के अध्याय में जो अध्ययन करना है, पहला है पराशरण। पराशरण एवं पराशरणता। पराशरण एवं पराशरणता, ये पहला अणुसंक धर्म है। दूसरा बाष्प दाब का अवनमन, ये दूसरा अणुसंक धर्म है। तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा है हिमांक का अवनमन। ये सभी बिलियन के वो प्रॉपर्टीज हैं जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं अथवा विलय के मूल प्रभाज पर निर्भर करती हैं। उन्हें हम अणुसंक धर्म कहते हैं। तो सबसे पहला धर्म पराशरण एवं पराशरणता, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है पराशरणता। सबसे पहला इनमें से हम स्टडी करते हैं कि पराशरण किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। देखते हैं पराशरण को। एक ये पात्र लिया और इस पात्र में एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये डॉटेड लाइन से अर्धपारगम झिल्ली को दिखाया गया है। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, अर्धपारगम झिल्ली। इस झिल्ली के द्वारा एक तरफ ये शुद्ध विलायक को भरा गया है, इधर ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ बिलियन लेते हैं, ये सॉल्यूशन। बिलियन के अंदर ये कुछ बड़े बड़े कण हैं, ये बिलियन है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो बड़े बड़े कण हैं ये हैं विलय के कण, इनको सॉल्यूट पार्टिकल्स कहते हैं। तो जब हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक को बिलियन से पृथक करते हैं तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक से बिलियन की ओर इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर सुता प्रभा
इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्वतः प्रवाह करने लगते हैं। ये घटना पराशरण कहलाती है। इसको ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं, विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से अर्ध पारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह पराशरण कहलाता है। अथवा इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित करते हैं, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। यदि हमने अर्ध पारगम झिल्ली से तनु और सांद्र विलयन को पृथक कर दिया तो विलायक के अणुओं का प्रभाव तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो स्वतः प्रवाह होता है उसे पराशरण कहते हैं। इस प्रकार ये पराशरण कहलाता है। इसमें एक शब्द आया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली। अर्ध पारगम झिल्ली या मेम्ब्रेन, झिल्लियाँ, तो बे झिल्लियाँ, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बे झिल्लियाँ जो अपने में से केवल विलायक के अणुओं को, ये वो झिल्लियाँ होती हैं जिनमें से केवल विलायक के अणुओं को तो गुजर जाने देती हैं, पार हो जाने देती हैं, किंतु विलय के अणुओं को पूर्णतया रोक लेती हैं। ऐसी झिल्लियों को अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। ये केवल आधे विलायक के अणुओं को परमिशन देती हैं, विलय के अणुओं को नहीं। ऐसी झिल्लियों को अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन भी एक अर्ध पारगम झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। दूसरा एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, अंडे की झिल्ली, ये दोनों झिल्लियां हैं। तीसरा एक रासायनिक अर्ध पारगम झिल्ली है, इसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये एक उच्च क्वालिटी की अर्ध पारगम झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका सूत्र रहता है Cu2FeCN6। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ क्वालिटी की अर्ध पारगम झिल्ली है। इसके द्वारा इसका वर्णन करते हैं, तो इसे हम पराशरण कहते हैं। जरा पराशरण दाब, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पराशरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। इसको समझने के लिए एक ये थिसिल फनल लेते हैं और इस थिसिल फनल में इसकी बंद कर, पराशरण दाब में एक थिसिल फनल लिया और इस थिसिल फनल के अंदर चीनी का घोल भर देते हैं। ये है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल। यहाँ तक विलयन भरा है, ये इसका इनिशियल लेवल है, प्रारंभिक स्तर, इनिशियल लेवल। इस पूरी थिसिल फनल के चारों तरफ नीचे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी तली में लगा दिया और इस पूरी थिसिल फनल को एक जल से भरे पात्र में रख दिया जाता है। जल शुद्ध विलायक का कार्य करता है। हम जानते हैं कि जब इसको शुद्ध जल से भरे एक पात्र में रख दिया, ये वाटर है जो कि शुद्ध विलायक का काम कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट। तो जैसे ही इसको शुद्ध जल में रखते हैं तो पराशरण की क्रिया होती है और विलायक के अणु शुद्ध जल से विलयन के अंदर अर्ध पारगम झिल्ली से होकर प्रवेश करते हैं। जब जल प्रवेश करते हैं तो ये विलयन का स्तर इस थिसिल फनल में एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ता है और चढ़ने के बाद एक साम्य की अवस्था आ जाती है, जहाँ पर चढ़ना ये द्रव रुक जाता है। ये है इसका एक साम्य की अवस्था आई, तो साम्य की अवस्था में ये द्रव इस नली में यहाँ तक चढ़ा, तो ये मान लिया ये फाइनल लेवल है। तो द्रव इस थिसिल फनल में यहाँ प्रारंभिक स्तर था, ये H ऊंचाई तक ये द्रव इसमें चढ़ा। चढ़ने के बाद ये स्थिर हो गया, क्योंकि इस केस नली में जब द्रव चढ़ा तो द्रव चढ़ने के कारण इसके अंदर एक दाब उत्पन्न हुआ, जिसको द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं।
ये दाब की जो माप है, जो पराशरण के कारण जो दाब उत्पन्न होता है उसके बराबर हो जाता है और ये द्रव चढ़ना रुक जाता है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जब हमने विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से विलायक से पृथक कर दिया तो पृथक करने पर पराशरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब की माप होती है। तो इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे? विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर पराशरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब उस विलयन के पराशरण दाब की माप होती है। यदि द्रव नली में H ऊंचाई तक चढ़ता है तो विलयन का पराशरण दाब इसको P से प्रदर्शित करते हैं बराबर द्रव स्थैतिक दाब, और ये द्रव स्थैतिक दाब बराबर होता है P बराबर H गुणा D, और ये D विलयन का घनत्व है। इस प्रकार हम पराशरण दाब को परिभाषित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पराशरण दाब, विलयन के अनुषंग धर्म, पराशरण किसे कहते हैं और पराशरण दाब को परिभाषित कर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके आगे के वीडियो में आगे का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।